इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं ईयर 2016। फर्स्ट, इफ ए बी सी डी स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स है बेटा, देन ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड। देखिए ए बी सी डी एक मैट्रिक्स बना हुआ है और अगर आप ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो और सी को बी से, तो बन जाएगा बी सी। इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं बेटा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और अगर ऐसे हो जाए 3 4 5 6, अब आप जब डिटरमिनेंट बनाओगे 3 6 18 क्रॉस में और 5 4 20 और बीच में हमेशा माइनस किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा -2। ये जो डिटरमिनेंट है इसका आंसर कोई नंबर आ गया तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। बल्कि सॉरी, जब कोई नंबर आ जाए तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका आंसर 0 होता फिर हम इस मैट्रिक्स को कहते नॉन अगर इस मैट्रिक्स का आंसर 0 होता फिर इस मैट्रिक्स को हम कहते सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए 3 4 और यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से। अब 3 4 का 12 होगा और 2 6 का 12। अब जब माइनस करोगे तो 0। ये मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 बना, इसका नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं? क्रॉस में मल्टीप्लाई कर और अगर आंसर 0 होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर आंसर 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड एमसीक्यू जो हम करने जा रहे हैं बेटा, नंबर 4th एमसीक्यू है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 8589। 8589 की कैरेक्टरिस्टिक बेटा, डेसिमल कहाँ है एट द एंड पर, तो कैरेक्टरिस्टिक होगी बेटा पॉजिटिव। फॉर्मूला होगा n-1। n इज द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं? 4। 4 - 1, कैरेक्टरिस्टिक विल बी 3। लेट्स सपोज कि होता 85.89। लेट्स सपोज, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलती बेटा? डेसिमल से पहले देखते कितने डिजिट्स हैं? 2। तो फॉर्मूला है n-1। 2 - 1, कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1। हम बहुत डिटेल में 2019 के ईयर में भी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर चुके हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक बेटा यहाँ पर 3 हुई। नेक्स्ट फिर पूछा जा रहा है द नेचुरल लॉगरिथम हैज बेस। नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होगी 2017। प्रीवियस ईयर्स में भी एमसीक्यू आ चुका है। और कॉमन लॉगरिथम, जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस 10 होती है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ लॉग, नेचुरल लॉगरिथम हैज बेस ई एंड कॉमन लॉगरिथम हैज बेस 10। देखिए बेटा, अगर लिखा हुआ हो log टू द बेस e और log टू द बेस 10, इन लॉग्स के नाम हैं। इसे हम कहते हैं कॉमन और इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। नंबर 8 एमसीक्यू, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज ऑफ। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच एंगल ऑफ इज ऑफ। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम हो। अब मान लेते हैं कि ये भी x, ये भी x और ये भी x, तीनों एंगल्स जो है वो x डिग्री है। अब देखिए x प्लस x प्लस x, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल याद होना चाहिए 180 डिग्री। अब ये बन गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू ऑफ x के लिए 180 डिग्री बाय 3 कर लेंगे तो बेटा x की वैल्यू बन जाएगी 60 डिग्री। तो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, 0 1 2 3 अप टू so on इज द सेट ऑफ। बेटा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंक्लूड है, सेट ऑफ होल नंबर। लेकिन अगर ये होता
1 2 3 अप टू so on, तो सब गेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट नंबर 10, रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई. एक प्लस में और एक माइनस में, बेटा ये बाइनोमियल टर्म्स है, इनका प्रोडक्ट हमेशा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्योंकि ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी. रूट एक्स एंड रूट वाई, बेटा रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और रूट वाई का स्क्वायर वाई. आंसर इज एक्स माइनस वाई. बेटा ये एमसीक्यू लास्ट ईयर से भी आ चुका है 2019 में. बेटा हमने बहुत डिटेल में से डिस्कस किया. इफ a plus b equals to 2, a minus b equals to 2, then the value of a square minus b square. बेटा a square minus b square के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a minus b into a plus b. अब a minus b की वैल्यू बेटा 2 है और a plus b की वैल्यू 2 है. 2 to the 4 बेटा आंसर होगा. लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और 4ab लिखा हुआ हो उसके लिए अलग फॉर्मूला है. 2019 में बहुत डिटेल में बेटा एक्सप्लेन कर चुके हैं. नंबर 13 एमसीक्यू. इफ बेटा यहाँ पर होगा it should be added to x square plus 1 over x square to make it perfect square. बेटा लास्ट ईयर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा. आप दोबारा समझिए बात को. वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, मतलब कि होल स्क्वायर बनाना हो आपको, तो कैसे बनाया जाता है होल स्क्वायर. देखिए बेटा हम पहले से बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर आपसे जब कहा जाए ना कि व्हाट शुड बी एडिड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने हमेशा प्लस ए बी करना है. तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, एक्स का होल स्क्वायर 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, एक्स 1 बाय एक्स एज इट इज. अब यहाँ क्या आएगा 2ab. बेटा फर्स्ट वैल्यू क्या है x, सेकंड वैल्यू क्या है 1 बाय x. तो इससे आपने कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो बाय फार्मूला हम होल स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. a इज x, b इज 1 बाय x. आंसर क्या होगा. दरअसल ये होल स्क्वायर क्यों बना, क्या ऐड करने से बना, ये जवाब है. 2x और x का को सिंपलीफाई करेंगे आप, तो ये x और x कट जाएगा, तो 2 आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ. तो जो आपसे पूछ रहे हैं इट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. 2 शुड बी एडेड. क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. The HCF of 8x cube y square and 12x square y is. बेटा HCF के लिए फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर्स. तो पहले आप 8x क्यूब y स्क्वायर के फैक्टर्स बनाइए. x क्यूब को x इंटू एक्स लिखेंगे और y स्क्वायर को y इंटू वाई. अब बेटा और क्या है हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर वाई. 12 होगा बेटा 2 2 सा 4 3 सा 12 और x इंटू वाई. अब बेटा यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स देखिए क्या कॉमन है 2 और 2 x वाई. तो HCF कॉमन फैक्टर्स क्या है 2 और ये वाला 2 और x वाई. 2 3 सा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर वाई. तो HCF है बेटा 6x स्क्वायर वाई. बल्कि कॉमन फैक्टर ये 2 था और ये भी 2 था, तो क्या बनना चाहिए बेटा 2 2 सा 4x स्क्वायर वाई. नेक्स्ट बेटा 2019 में भी हम देख चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनता है. 1 ओवर a प्लस बी रेसिप्रोकल करने से 1 ओवर a प्लस बी को पलट दो क्या बन जाएगा a प्लस बी.
जस्ट रेसिप्रोकेट। नेक्स्ट एमसीक्यू में बेटा क्या लिखा हुआ है, -1 पावर 5 होल पावर 0। बेटा किसी भी चीज की पावर 0 होना तो सिंप्लीफाई नहीं करना होता, आंसर बनेगा 1। नंबर 19 एमसीक्यू, एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो बेटा 90 डिग्री से जो भी एंगल बड़ा होगा, 100, 120, 135, 150, जो भी 90 से बड़ा होगा उसको हम कहेंगे बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। और जो 90 से छोटा होगा, लेस देन 90, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एक्यूट एंगल। और राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 90, obtuse angle. Number 20th MCQ, a triangle having no side congruent is called scalar triangle. इसमें बेटा all sides are equal, all sides congruent हो, all sides equal हो और all angles equal हो, equilateral। कि तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल ना हो, स्केलर। और जिसमें टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो, दो साइड्स बराबर हो, टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट, उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइएंगल। अ ट्राइएंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइएंगल। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम एमसीक्यू समझ आए होंगे ईयर 2016 के। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कमेंट, वी विल रिप्लाई। थैंक यू।